दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विराट शहर महानगर पालिका क्षेत्र में 2024 के बाद से कहा जाता रहा है कि परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन हुआ है तो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ है। और सत्ता का भी परिवर्तन आधा अधूरा हुआ है, लेकिन फिर भी व्यवस्था का परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? तो ये बात 2024 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वसई विरार क्षेत्र की तीनों सीटों पर कब्जा जमाया। उसके बाद महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही अपना बोर्ड न बना सकी, लेकिन 0 से 44 सीट तक पहुंची। उसके बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी, विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्था पहले थी, जिस तरह से पहले चलता था, उसी पर चलते दिखाई दे रही। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? तो ये बात हम कर रहे हैं पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जो जो मामले उठाए उस पर भारतीय जनता पार्टी कमतर होती चली जा रही है। एक मामला था मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने डीएम पेटेल हॉस्पिटल जाकर वहां एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कहे या एक बड़ा धमाका किया था, वहां रेड डाली थी। उस रेड के समय भारतीय जनता पार्टी के गट नेता अशोक शेलके, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नगर सेवक अभय कक्कड़ और एक और नगर सेवक विशाल यादव, तीनों जन वहां गए। उन्होंने ये दावा किया कि भ्रष्टाचार यहां पर काफी है, और उन्होंने किस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने बताया, खुद अपने सोशल मीडिया में लाइव आकर बताया कि वहां पर एक्सपायर हो चुकी दवाएं एक्सपायर दवाओं के साथ पड़ी है। तो सीधा सीधा ये आरोप उनका था कि कहीं ना कहीं यहां लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें एक्सपायर दवा वितरित की जा रही। यह मामला इतना बड़ा कि वहां पर प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन से अधिकारियों को विजिट करना पड़ा। अधिकारियों ने बाद में वहां पर इंक्वायरी लगाई, और इंक्वायरी के बाद में अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि हाँ, ये बात सही है कि एक्सपायर दवाएं वहां रखी गई थी। उस दिन मैं भी वहीं पे था, मैंने भी कैमरे पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे थे वो आपको दिखा चुका हूं, वो वीडियो में बना चुका हूं। अब उस मामले में अशोक शेलके क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्या किसी तरह का सेटलमेंट वो कर चुके हैं? इस मामले में हम सत्ता पक्ष के किसी भी तरह के सत्ता पक्ष के इन्वोल्यूशन का हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष ने अब तक इस मामले में मुंह तक नहीं खोला है। महापौर आजीव पाटिल ने अब तक इस मामले पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई बयान नहीं दिया है। तो सत्ता पक्ष से तो उम्मीद है ही नहीं कि वो कोई अच्छे से इंक्वायरी करेंगे। लेकिन विपक्ष, जो कि जिन्होंने इस मामले को उठाया, एक बार मामला उठने के बाद उसे हाउस में, महासभा में उठाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी विपक्ष ने सिर्फ स्टंट किया। महासभा में जाकर उन्होंने एक वो जैकेट कुछ भ्रष्टाचार का ऐसा पहना, उस समय भी महापौर ने उन्हें डांट कर वो वहां निकलवाया, तब भी भाजपा लाचार दिखाई दी। बाद में भारतीय जनता पार्टी के गठ नेता अशोक शेलके, उन्होंने महानगर पालिका को पत्र दिया आंदोलन का। 1 मई को आंदोलन करने वाले थे और इस आंदोलन का उन्होंने पत्र दिया। इस पर महानगर पालिका ने उन्हें पत्र के जवाब में यह कहा कि हमने कार्यवाही की। अब मैं अपने मुद्दे पर वापस लौटता हूं कि कार्यवाही की, ये जो महानगर पालिका का जवाब है, ये कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा है। महानगर पालिका ने कार्यवाही के नाम पर अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट को हटा दिया। वही एक फार्मासिस्ट जो मुख्यालय में थे, उनको भी वहां से हटा दिया। लेकिन इस सब की करता धरता महानगर पालिका की चीफ मेडिकल ऑफिसर आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। जब ये मामला हुआ था, अशोक शेलके ने कहा था कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, हमने उन्हें वहां पत्र दिया है, और खुद मुख्यमंत्री ने उस पत्र को नोटिंग करके वापस दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री ने किसी तरह के जांच के आदेश दिए? नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्टंट क्यों कर रही? अगर मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्टंट क्या हासिल करने के लिए कर रही? अब इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर, जैसा मैंने बताया, सिर्फ 2 फार्मासिस्ट है, उनकी बदली कर दी गई, उनकी भी बदली हुई है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी जगह पर बनी हुई है।
जबकि चीफ मेडिकल ऑफिसर भक्ति चौधरी पहले भी विवादों में घिर चुकी है। खुद भक्ति चौधरी के डिग्री को लेकर भी विवाद सामने पहले आ चुके था, वो यहाँ विषय नहीं है। लेकिन भक्ति चौधरी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है और कहीं ना कहीं इस सब चीजों में अगर मुख्यालय में तैनात फार्मासिस्ट जिम्मेदार है तो भक्ति चौधरी भी उतनी ही जिम्मेदार है। खास करके पिछले वर्ष एक मामला आया था जिसमें कई कंपनियों द्वारा महानगर पालिका क्षेत्र में डुप्लीकेट दवाइयां वितरित किए जाने का खुलासा हुआ था और उसमें भी भक्ति चौधरी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि भक्ति चौधरी के ऊपर कार्यवाही होनी अपेक्षित थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भक्ति चौधरी वो हर चीज को मैनेज अच्छे से कर सकती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां मैनेज हुई, ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक और स्टंट किया जब इनके कई नगर सेवक गाड़ियों का काफिला लेकर वालियों के बोईदापाड़ा क्षेत्र में राजीवली में घुसे। वहां उन्होंने वही जगह पे खड़े रहकर महानगर पालिका अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और अनधिकृत बांधकाम को लेकर उन्होंने टारगेट किया। लेकिन क्या सवाल यह है कि अनधिकृत बांधकाम रुके हैं? और कई जगह तो ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी खुद अनधिकृत बांधकाम करने वालों को शरण तक देती है, ऐसी भी बात सूत्रों के हवाले से सामने आ चुकी। तो कहीं ना कहीं हमने जो आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए, लेकिन उन मुद्दों को वो आगे नहीं लेके जा रही है। कहीं ना कहीं यह सवाल, यह निशान खड़े करता है। अब ये देखा जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने उठाए मुद्दों पर जनता के भले के लिए कुछ कर पाएगी या सिर्फ स्टंटबाजी कर कुछ और अपना हेतु सिद्ध करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।